आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हम नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन के पूरे 24 घंटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेंगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने आने वाले हर पल को, पूरे जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। इससे पहले आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वो उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर हम अपने हर दिन को और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ उठना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वह पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वो सूर्य की उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और उसका पूरा दिन आलस्य से भरा हुआ रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपनी पहली आदत बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमारा कल कैसा भी हो, हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारी बुरे समय में मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं। चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ों को, नदियों के बहने की आवाज़ों को हम सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंख भी नहीं है। बहुत से लोगों ने तो यह सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता। जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, शुद्ध हवा और फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसलिए हमें शांत बैठ जाना है और हमें अपनी आती जाती हर सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी नाक के किस हिस्से से सांस कहाँ से लौटकर आ रही है और शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांस टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा, और तब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है,
हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में बड़ी आसानी होती है और हम सही तरीके से स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशी का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न भी रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं वो ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है उतना ही जरूरी है व्यायाम भी करना। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने हर कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके हुए कार्यों को पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी होता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत या सुख सुविधाएं हों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना ही हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें नियमित रूप से काम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवक नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं वो लोग समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और कलम उठानी है और उस कागज और कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। जो आप उस दिन करोगे उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसमें तुम किसी भी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करो, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दी या फिर पानी पिला दिया। ऐसे करने से शांति प्राप्त होती है और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत बताते हैं और कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उनसे प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम अवश्य आएंगे। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम यह पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें ही करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हासिल करके ही आऊँगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इनको अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते रहें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद सर।